शनि हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ सर्वाधिक समय किसी राशि में अपना गोचर काल व्यतीत करने वाले, जिनका एक राशि में गोचर काल 2.5 वर्ष का होता है, जो नवग्रहों में न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं, 27 जुलाई से वक्री होंगे। अर्थात इनका गमन अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि की ओर आरंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो उसे बलवान माना जाता है। ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार यदि वो बड़ा ग्रह है और आपकी कुंडली में वो वक्री है और वर्तमान समय में यदि वो ग्रह वक्री अवस्था में आता तो आपके लिए अत्यंत फलदायी होता है। शनिदेव जो सर्वाधिक राशियों पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदान करते हैं तथा अन्य पर इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। अत्यंत क्रूर ग्रह हैं। अनुशासन के कारक शनिदेव हैं, न्याय के कारक शनिदेव हैं, श्रम के कारक शनिदेव हैं, नौकरी के कारक शनिदेव हैं। इसी प्रकार से यदि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते, आप अपनी योग्यता अपनी क्षमता के अनुसार जो असहाय हैं उनकी सहायता करते हैं, जिनको आवश्यकता है उनको आप किसी प्रकार से सहायता कर पाते हैं, अपने घर के बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये शनिदेव आपको रंग से राजा भी बना देते हैं। तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले शनिदेव जब वक्री होंगे तो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे, अति विशेष प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि के लिए शनिदेव के इस वक्री काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, शनिदेव के इस वक्री काल में किन किन भाव में प्रबलता आएगी, आपको कितना लाभ मिल पाएगा, अथवा कहीं पर कोई समस्या कोई अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध और शनि का अतिमित्र का भाव है, जिसके कारण ये अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन है। यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव आपके भाग्येश है तथा आपके अष्टमेश है। भाग्येश शनिदेव का गोचर वर्तमान समय में आपके कर्म भाव में चल रहा है, जहाँ पर ये अत्यंत प्रबल अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और दशम भाव में शनि को बलवान माना गया है, यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त होता है। तथा अब ये वक्री होकर अपनी स्वयं की राशि नवम भाव की ओर गमन करेंगे, जिसके कारण नवम भाव प्रबल होगा, अष्टम प्रबल होगा, दशम प्रबल होगा, तथा जहां जहां इनकी दृष्टियां होंगी वहां पर भी आपको कुछ अत्यंत विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। शनिदेव का ये जो वक्री काल है वो 135 दिन तक चलने वाला है। 27 जुलाई से आरंभ करके ये दिसंबर माह तक 11 दिसंबर तक चलने वाला, जिसके कारण ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि के लिए आपका जो भाग्य भाव में राहु का गोचर चल रहा है, राहु पर शनि का अंकुश रहने वाला है। अब शनि ही नियंत्रण करेंगे, क्योंकि वो अपनी स्वयं की राशि अपने स्वयं के घर की ओर इनका आगमन हो रहा है, जहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। राहु आपके भाग्य भाव को उतना प्रबल नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण आप अपने क्षेत्र में उतनी सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, और राहु का प्रभाव आपके लग्न पर भी है, जिसके कारण भी समस्या हो रही है। यदा कदा भ्रम की स्थिति, यदा कदा अकारण भय की स्थिति बन रही है। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं विलंब, कहीं ना कहीं कोई अवरोध की स्थिति बनी हुई है। परंतु शनि के इस वक्री काल से आपका भाग्य पहले से अधिक प्रबल होगा। राहु पर जब अंकुश होगा तो निश्चित रूप से आपके काम बनने आरंभ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जो जातक सरकारी नौकरी में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, सरकार से संबंधित किसी कार्य में है, यदि उनका कोई सरकारी काम इस समय पर अवरुद्ध रहा तो इस समय इस वक्री काल में निश्चित रूप से आपका ये काम बनने वाला है। आपको आपके कार्यक्षेत्र से विशेष लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अन्य जातकों के लिए जो अन्य नौकरियों में हैं, वहां पर भी पदोन्नति का योग बनेगा, धन वृद्धि का योग बनेगा, कार्य सिद्धि का योग बनेगा,
तथा आपका आलस्य यहाँ पर दूर होने वाला है। यदि आप काम को टालने की प्रवृत्ति से बचते हैं, यदि आप आज का काम कल पर नहीं डालते हैं, आज का काम आज संपन्न करते हैं तथा अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं करते हैं, किसी गलत प्रकार से धन का अर्जन नहीं करते, तो ये समय आपको महालाभ प्रदान करने वाला है। इस समय अचानक ही कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी, उससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी तथा इस समय में आपका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी तथा आपका विचारशीलता का भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा। इस समय में आपका परिश्रम पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा, आप सही दिशा में प्रयास कर पाएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था या किसी कारण से आप अपने क्षेत्र में उतना प्रयास नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप प्रयास करने लगेंगे। साथ ही साथ शनिदेव का प्रभाव जब आपको सफलता देता है तो सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कुछ विशेष कारण भी होता है। शनिदेव का प्रभाव आपको पराक्रम भी करवाने वाला है, आपको कर्मठ भी बनाने वाला है, सही दिशा में प्रयत्न भी करवाने वाला है। शनिदेव लंबी अवधि के ग्रह हैं, तो लंबी अवधि तक इनका प्रभाव भी प्राप्त होता है। तो यदि इस समय में आप सही दिशा में प्रयत्न करते रहे तो सर्वाधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आप आध्यात्मिक होंगे, इस समय आप धार्मिक होंगे, आपके पिता का कार्यक्षेत्र भी पहले से अधिक अच्छा होगा, पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा इस समय आपके कार्यक्षेत्र से आपको सफलता की प्राप्ति से मान सम्मान यश की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय यदि आप कुछ विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कुछ बड़ी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये काम आपका सिद्ध होने वाला है। आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रबल होगा तथा यदि कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस समय में आपके शत्रुओं पर पूर्ण अंकुश होगा। इस समय में यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। आपका किया हुआ पुरुषार्थ आपको लाभ देने वाला है तथा इस समय में आपके मार्ग के अवरोध कम होंगे। यदि आप व्यापार आरंभ करना चाहते हैं वो आरंभ होगा, यदि आप लोन कराना चाह रहे हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। शनिदेव का ये वक्री काल निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाला है, भाग्य को जगाने वाला है, आपके कार्यक्षेत्र में आपको संपूर्ण सफलता की प्राप्ति कराने वाला है। केवल और केवल आपको सन्मार्ग पर चलना है, आलस्य का त्याग करना है, अच्छे कर्म करने हैं, सही दिशा में प्रयत्न करना है। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत सकारात्मक बड़े लाभ कराने वाला समय है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी ही है। गणपति श्रोतम का पाठ करिए, ओम गंगणपतये नमः का जप करिए तथा प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जप कर लेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, अथवा ओम सम शनिश्चराय नमः का जप भी आपको अच्छे लाभ प्रदान करने वाला है। तो ऐसे करके इसको अति विशेष बना सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।